क्यों जाना चाहते हो इजराइल? मुख्य मरा है गोली लाइक की मर जाए तो ठीक है। अच्छा, तो सैलरी कितनी है आप लोगों की? सैलरी तो उसमें पीडीएफ में दिखा रखा है 137 के आसपास है, 1,37,000। करा गई दिहाड़ी मजदूरी को इसको करा देंगे यहाँ पे ही नहीं। अच्छा, यहाँ रोजगार नहीं आप लोगों हाँ, को? मिल जाएगी हाँ? यहाँ जी मिल जाएगी। अच्छा, ये बताओ, वहाँ तो युद्ध भी छिड़ा हुआ है हमास और इजराइल के बीच, तो युद्ध से डर नहीं लगता? वहाँ तो मिसाइल पड़ती है, जान का खतरा नहीं है? और जान का क्या जी, यहाँ तो मर जाएंगे, वहाँ कुछ करांगे तो मरेंगे, पर कुछ करेगा तो मरेंगे जी, हाँ। करके तो खावांगे पिच्छा। उनका भी कहना था कि राज्य में रोजगार नहीं है, इजराइल में चले जाएं, भले ही उनके साथ कुछ भी घटना हो जाए वो मंजूर है उन्हें, लेकिन भूखे मरने की हालत यहाँ भी है, वहाँ कुछ अलग हालात नहीं होंगे। कि वर्षों में ही भर्तियां की है। यदि आप ग्रुप डी की भर्ती देखें या अब भर्तियां देख रहे हैं तो वो चुनाव के समय में ही हुई है। 2019 में हुई थी ग्रुप डी की 18,000 जो भर्ती इनका नाम लिया जाता है। उसके बाद बेशक इन्होंने हटा दिए, देखो टीजीटी की 7471 भर्ती अटका के रखी हुई है। वो इनका वकील अपीयर ही नहीं होता है कोर्ट केस में। आप ये देखें, सरकारी वकील अपीयर नहीं हो रहा है, कोर्ट केस की तारीख नहीं लगती, टाइलिंग करवा के देख रहे हैं सब कुछ। आप एक कंस्ट्रक्शन वर्कर को इजराइल में भेजने के लिए इतने स्किल टेस्ट दे रहे हैं। आप हरियाणा में एक टीचर लगाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर लगाते हैं उसको बैकडोर के माध्यम से, उसमें कोई उसका टेस्ट नहीं, कुछ नहीं, आय के आधार पे। आपके पैमाने गलत है, आपका सब कुछ गलत है। राम राम, नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया मेरा नाम है। मेरे साथ जुड़ चुकी हैं कांग्रेस नेता श्वेता ढुल। श्वेता को आपने रोजगार को लेकर बहुत सारे प्रोटेस्ट में देखा होगा, जहां पर नौकरियों में धांधली हुई है या पेपर लीक हुए हैं, वहां पर भी युवाओं की आवाज को बुलंद करते हुए देखा होगा। श्वेता, बहुत शुक्रिया आपका हमें पहले तो समय देने के लिए। जी धन्यवाद और नमस्कार आपके सभी श्रोतागण व्यूअर्स को। रोजगार को लेकर ही मैं आपसे सवाल करूंगी, क्योंकि ये बात करनी बहुत जरूरी हो जाती है फिलहाल कि इजराइल में युद्ध छिड़ा हुआ था। हमने देखी वहां की क्या कुछ परिस्थिति थी और इजराइल के लिए ही हरियाणवी युवाओं के लिए नौकरियां निकाली गई और जी सरकार की ओर से भी कहा गया, भर्ती भी शुरू हुई। रोहतक में हमने वहां के जो बाशिंदे रहे हरियाणा के अलग अलग गांवों के, उनसे भी बात की। उनका भी कहना था कि राज्य में रोजगार नहीं है, इजराइल में चले जाएं, भले ही उनके साथ कुछ भी घटना हो जाए वो मंजूर है उन्हें, लेकिन भूखे मरने की हालत यहाँ भी है, वहाँ कुछ अलग हालात नहीं होंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। हमने देखा 10,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की भर्ती निकाली HKRN यानी कि दिहाड़ी के माध्यम से हरियाणा सरकार ने। अब यहाँ पर हरियाणा सरकार से एक सवाल तो बनता है, आप कहते हैं कि आपने रोजगार दिया है और आपकी सरकार निरंतर रोजगार देती आई है, तो आपको दिहाड़ी पर 10,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की नौकरी निकालने की जरूरत कैसे पड़ी? आप तो यहाँ निरंतर रोजगार दे रहे थे। तो पहले तो आप मानिए कि आपके पास आप असमर्थ हैं यहाँ पर रोजगार देने में बच्चों को, पहली जी बात। दूसरी बात, आप वॉर जोन में भेज रहे हैं बच्चों को, एक ऐसी कंट्री में भेज रहे हैं हमारे युवाओं को जो अभी लड़ाई हुई है जहाँ पर, ठीक। तो वहाँ जो बिल्डिंग्स टूटी हैं, जो जिनको मरम्मतों की जरूरत है, जो वॉर जोन है, वहाँ पर अनसेफ जोन है, वहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हमारे बच्चों को वहाँ भेजने वाले। और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में मैं आपको बता दूं कि केवल वही नहीं है, PhD तक करे हुए बच्चे पहुंच रहे हैं इस जॉब के लिए। यदि आपने देखा हो पीछे MDU में बहुत सारे बच्चे गए हैं और बहुत सारी तमाम न्यूज़पेपर्स में खबरें आई कि उच्च शिक्षित ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD तक बच्चे वहां पर स्किल टेस्ट देने के लिए पहुंच रहे हैं। तो आप ये देखें कि बेरोजगारी का आलम कितना है हरियाणा में, और रोजगार कितनी शिद्दत से बच्चों को चाहिए कि वहां जाने के लिए भी तैयार है जहां घमासान युद्ध छिड़ा है। जी, तो यहाँ अभी भूखे मरने से अच्छा, एक और खबर आई थी, सॉरी मैं आपको रोकूंगी। जी वो ये कहते हैं कि मरना तो है ही, भूख से मरने से अच्छा काम करते हुए मर जाए, पैसे तो कमाएंगे कुछ। यहाँ भूख से मर रहे हैं। तो ये अपने आप में जो एक लाइन है ना, ये हरियाणा सरकार के चीथड़े उड़ाने के लिए पर्याप्त है, काफी है कि हरियाणा सरकार ने युवाओं के लिए कुछ भी नहीं किया है, केवल बातें की हैं। जी जी। अभी हम ये माने कि जो भर्तियां होनी थी वो अटक गई हैं, पेपर जी लीक हो गए हैं, तो क्या जी ये माना जाए कि चुनाव से पहले जो प्रक्रियाएं नहीं हुई हैं या जो प्रक्रिया थमी हुई हैं वो दोबारा शुरू हो सकने की संभावना रहेगी? जी बिल्कुल रहेगी, क्योंकि इन्होंने ना चुनावी वर्षों में ही भर्तियां की है। यदि आप ग्रुप डी की भर्ती देखें या अब भर्तियां देख रहे हैं तो वो चुनाव के समय में ही हुई है। 2019 में हुई थी ग्रुप डी की 18,000 जो भर्ती
का नाम जी। लिया जाता है। उसके बाद बेशक इन्होंने हटा दिए, सत्ता में आने के बाद इन्होंने 1518 ग्रुप डी स्पोर्ट्स पर्सन भी हटा दिए। उसके बाद कई अन्य इन्होंने काम किए हैं, बहुत सारे लोगों को नौकरियों से भी हटा दिया है। अब भी चुनाव के पास बिल्कुल पास ले गए हैं ग्रुप सी की भर्ती को, बिल्कुल पास ले गए हैं ग्रुप डी की भर्ती को। टीजीटी की 7471 भर्ती अटका के रखी हुई है। वो इनका वकील अपीयर ही नहीं होता है कोर्ट केस में। आप ये देखें, सरकारी वकील अपीयर नहीं हो रहा है, कोर्ट केस की तारीख नहीं लग पा रही है। बच्चे आंदोलन, धरना, प्रदर्शन सब कर रहे हैं। 56-57 ग्रुप वाले भी कर रहे हैं, ग्रुप डी वाले भी दुखी हैं, सोशियो इकोनॉमिक के नंबर वाला मैटर अटक गया है। अब यहाँ पे टीजीटी वाले भी दुखी हैं। पीजीटी वाला केस भी अब ये डबल बेंच में सरकार खुद लेके चलेगी है, जबकि सरकार को पता है वो गलत है, लेकिन फिर भी ये करते हैं। तो ये इनका कर रहे हैं, आखिर तो ये समाधान क्या करेंगे। हो? ये जो बेरोजगारी है, इनका समाधान क्या हो? और अगर हम रोजगार निकालेंगे भी तो क्या वो भर्तियां चुनाव से पहले या इतनी आसानी से या इतनी जल्दी हो सकने वाली बात भी नहीं होगी? ये तो नहीं, प्रोसेस ऐसा नहीं है कि पूरा नहीं हो सकता है, प्रोसेस पूरा हो सकता है। आपने कहा कि समाधान क्या हो, समाधान है इच्छा शक्ति, सरकार की मंशा। क्या सरकार की मंशा वाकई में युवाओं को रोजगार देने की है? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन मार्क कि आप सच में रोजगार देना चाहते हैं। तो सच में देना चाहते हैं तो साफ सुथरा रोजगार क्यों नहीं दे देते हैं, रेगुलर भर्तियां क्यों नहीं कर देते हैं? एक मेरा बहुत बड़ा सवाल सरकार से ये भी है कि आप HKRN के माध्यम से स्किल टेस्ट जो ले रहे हैं इजराइल भेजने के लिए, आप ये देखें कि एक एक चीज नाप नपवा रहे हैं, उनसे सरिये बंधवा रहे हैं, उनसे टाइलिंग करवा के देख रहे हैं सब कुछ। आप एक कंस्ट्रक्शन वर्कर को इजराइल में भेजने के लिए इतने स्किल टेस्ट ले रहे हैं। आप हरियाणा में एक टीचर लगाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर लगाते हैं, उसको बैकडोर के माध्यम से, उसमें कोई उसका टेस्ट नहीं, कुछ नहीं, आए के आधार पे। आपके पैमाने गलत है, आपका सब कुछ गलत है, पहली बात। दूसरी बात, आपकी मंशा नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है रेगुलर भर्तियां करने की, आपने सिर्फ बातें करनी है। तीसरी बात, यहाँ पर टेस्ट हैं, इसमें छोटी छोटी कुछ अटकलें हैं जो जी। सरकार ने खुद अड़ा रखी हैं, और जो सरकार समय आने पे, मुझे लगता है जैसे ही चुनाव बिल्कुल नजदीक आ जाएंगे, ये अटकलें खुद ही दूर कर देंगे, खुद ही भर्तियां कर देंगे। लेकिन अभी के हाल की अगर हम बात करें, अगर हमारे जवान जो बेरोजगार हैं वो अगर इजराइल जाएंगे तो क्या हम ये भी माने कि चलिए ठीक है कि ये भी रोजगार का एक जरिया हुआ जा सकता है, या ऐसा किया जाना भी फिलहाल परिस्थितियों के चलते वो भी ठीक ठाक है? नहीं, मैं इसे नहीं मानती ठीक। कारण इसका ये है, वॉर जोन में क्यों, युद्ध से ग्रसित क्षेत्र में क्यों, ऐसी कंट्री में क्यों? आप क्या कहीं और नहीं भेज सकते? आपका पूरा पूरा संसार पड़ा है सोनिया, पूरा जी। मतलब आप पूरा विश्व पड़ा है, आप कहीं और भी भेज सकते हैं। आप वॉर जोन में भेज रहे हैं, इन्होंने कहा है कि हम सेफ जोन में भेजेंगे, देखेंगे कि सेफ है कि नहीं है। जहाँ की बिल्डिंगें टूटी हैं वहां बम कुछ तो गिरे होंगे, कहीं तो गोलीबारी कुछ तो चली होगी, वहां जी। नुकसान हुआ है ना जान माल का, वहां भेज रहे हैं आप। वो सेफ तो नहीं है, वो अनसेफ है। उनकी सेफ्टी का क्या? जी। आप यही काम इनको यहाँ क्यों नहीं दिला सकते हैं? आप ये मानते क्यों नहीं कि आप दिलाने में असमर्थ हैं यहाँ पे? जी। तो आप क्या बाहर के उनकी स्किल्ड के लिए भेज रहे हैं, श्वेता, यहाँ पर अनस्किल्ड। मैं एक बार आपको टोकना चाहूंगी, लेकिन क्या इस भर्ती में उनकी सुरक्षा को लेकर वो यहाँ सुरक्षित आएंगे? तो क्या इस तरह की चीजें या इस तरह की बातें भी हैं? क्या ये सब कुछ वहाँ की नियमावली में तय भी किया गया है? नियमावली में बहुत सारी चीजें लिखी गई होंगी, आई एम श्योर, क्योंकि इसे कोई प्राइवेट एजेंसी नहीं करवा रही है, इसे सरकार करवा रही है। हरियाणा सरकार करवा रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व होगी। हम्म। तो हम ये मान के चलते कि लिखित में जरूर होगा, हम्म। लेकिन वॉर जोन तो है। किसी का बिल्कुल। बच्चा वहां मर गया, कोई युवा वहां मर गया, उसकी जिम्मेदारी बिल्कुल। लेगी क्या सरकार? मान लीजिए वहां पे किसी को जान माल का नुकसान हो जाता है, तो उन्हें यहाँ पे उसकी भरपाई कैसे करेगी? जी। क्या उसके परिवार को आके बोलेगी? कैसे उनकी आर्थिक और हर तरीके से मदद करेगी? वो सब जी। कुछ तो मुझे नहीं लगता नियमावली में है। जी। जी।